अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इंडिया से इंडियन पंजाब से ख़बर है। भारतीय पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ तकरीबन 540 किलोमीटर का ही बॉर्डर है, उसमें तब्दीली करने की जो है वो कुछ चीज़ें चल रही हैं। फ़ैसला किया गया है कि जो फेंस लगी हुई है उसकी जगह को तब्दील किया जाएगा। ये जो सूबाई हुकूमत है इंडियन पंजाब की, उसने वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया था। इससे क्या तब्दीली आएगी, ये क्यों किया जा रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने रखेंगे और मुमकिना तौर पर इससे पाकिस्तान को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, ज़रा इसको भी डिस्कस करेंगे। तक़सीम हिंद के बाद इंडिया पाकिस्तान बने और शुरू में जो बॉर्डर्स हैं वो ज़ीरो लाइन वैसी चलती आई, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इंडियंस की जानिब से फेंसिंग की गई, बाड़ लगाई गई, हदूद अपनी जो है उसको मुतय्यन किया गया। लेकिन जो बाड़ लगाई गई थी वो इंडियंस की जानिब से किया गया कि अपनी हदूद से जो ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से अपनी हदूद के अंदर कोई काफ़ी जगहों पर 3 किलोमीटर और काफ़ी जगहों पर कई 100 मीटर तक जो है जो लैंड थी उसके अंदर करके लगाएगी। मतलब कि जो ज़ीरो लाइन है उसके बिल्कुल साथ साथ फेंस नहीं है। फेंस अगर जिन लोगों ने देखा उनको मालूम होगा कि खासी पीछे करके इंडियंस की जानिब से लगाई गई है। अभी भी वो लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं तो फेंस के इस तरफ आके बाहर वाली साइड पर आके पेट्रोलिंग वगैरह होती है और अभी भी लैंड जो है वो इंडियन लोगों की लैंड है, उनकी ज़रूरी ज़मीनें हैं, वो आके अपना काम काज भी करते हैं। इंडियन पंजाब वाला अगर हम देख ले तो 1988 से 1993 के दौरान इस टाइम पीरियड के अंदर ये फेंस लगाई गई थी और सबसे ज़्यादा इसी इलाके के अंदर जो फेंस है वो इंडियन इलाके के अंदर मतलब डीप करके पीछे करके लगाई गई। उसके बाद 3-3 किलोमीटर जो है एरिया छोड़ दिया गया जो इंडियन टेरिटरी ही है, ज़ीरो लाइन, लेकिन फेंस जो है अपने इलाके के अंदर लगाई गई। ये आपको समझाने के थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये हुआ कि तकरीबन कोई 45,000 एकड़ एग्री लैंड सिर्फ पंजाब की उस फेंस से बाहर है, मतलब बाढ़ जो लगी हुई है उसके बाहर वाली साइड पे, पाकिस्तान ज़ीरो लाइन वाली साइड पे। अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो भारतीय किसान हैं, जो पंजाबी किसान हैं, उनको जनाब फेंस जो है उसको क्रॉस कर आना पड़ता है। क्रॉस करने के लिए बाकायदा ID कार्ड दिया जाता है, प्रॉपर उनकी चेकिंग होती है। BSF के जो एहलकार हैं वो उनके साथ डिप्लॉयड होते हैं, वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। डिफरेंट नोयत की उनकी पाबंदियाँ हैं कि जो उन्होंने अजनास उगानी है उनकी जो हाइट है कम हो, गन्ना नहीं आप उगा सकते, मकई नहीं उगा सकते, आप गंदम उगा सकते हैं, मतलब निचली जो ज़्यादा ऊँची जिनकी मतलब ऐसे पौधे ना हो जो बड़े हो, ज़्यादा बड़े हो जाए। तो इस तरह की मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियाँ भी हैं। फिर जनाब जो कल्टीवेशन जो लोग वहाँ पे करते हैं, अजनास पैदा हो जाती हैं, उसको वापस लेकर जाना एक बहुत बड़ा मसला। मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, लैंड उनकी बहुत ज़्यादा, उसकी मालियत बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो भारतीय किसान जिसको फेस कर रहे थे। ये अजला अगर हम बात कर लें ना, जो ज़ीरो लाइन के अतराफ़ में जो अजला है, पंजाब वाली तरफ हम बात कर रहे हैं, अराउंड कोई 540 किलोमीटर का ये बॉर्डर बनता है। इसमें इंडियन साइड के जो अजला है, पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, फिरोज़पुर है और फाजिल का, ये वो इलाके हैं, ये वो अजला है। पाकिस्तान साइड पे देख लें, कसूर है, पाकपतन है, नारोवाल है, सियालकोट और लाहौर के साथ जो है कुछ बेल्ट ये लगती है। तो ये दोनों साइड के इलाके हैं। तो बड़ी ही कह लें कि ज़रखेज़ ज़मीन है। मुश्किलात हैं वहाँ के जो लोग हैं इंडियन साइड के उनको। इंडियन पंजाब की सूबाई हुकूमत जहाँ वज़ीर आला मान साहब हैं, उन्होंने अमित शाह साहब से रब्ता किया जो वहाँ पे वज़ीर दाखिला है। उनको कहा जी जो बाढ़ है इसकी जो जगह तब्दील की जाए, इसको बिल्कुल ज़ीरो लाइन के पास करके लगाया जाए, क्या ताकि जो हमारी ज़रखेज़ ज़मीन है 45,000 एकड़ की, ये इंडियन साइड पे या बाढ़ की साइड पे आ जाए, ताकि जो रोज़ाना की चेकिंग है, जो हमारे जो किसान वहाँ पे जाते हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं हम उससे बच सकें। तो अब उसके ऊपर उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। जो वफाकी इंडियन हुकूमत है उसने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है सूबाई हुकूमत की इस मुतालबे पे, और ये कहा कि बहुत जल्द इसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। अब इससे पाकिस्तान का तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि ज़ीरो लाइन पाकिस्तानी बॉर्डर उस साइड पे उन्होंने कुछ करना नहीं है। उन्होंने अपनी टेरिटरी, उनका जो अपना इलाका है उसी के दरमियान उन्होंने फेंस जो है उसको पीछे से उठाकर थोड़ा आगे ले आएंगे और उसमें उनकी भी पेट्रोलिंग शायद आसान हो जाए, या वो जो बाढ़ खोल के इस साइड पर आगे पेट्रोलिंग करते हैं या किसान इधर आके करते हैं तो उनकी मुश्किलात भी आसान हो जाए। और इससे पहले माजी की एक एग्जाम्पल भी दी जाती है कि पठानकोट का जो इलाका है वहाँ पर माजी में भी एक काम हो चुका है कि जो बाढ़ थी बहुत पीछे थी, उसको उठाकर काफ़ी आगे लेकर आया गया, ज़ीरो पॉइंट जो ज़ीरो लाइन है उसके करीब करके। वैसे मजमूई तौर पर 3 रियासतें इंडिया की पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इसमें जनाब राजस्थान है, गुजरात है और साथ में पंजाब है। बाकी जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो गैर कानूनी तरीके से इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है, वो कुछ इलाके भी साथ लगते हैं। तो ये जनाब सूबाई हुकूमत ने ये मुतालबा रखा था अपने वफाक के सामने, उन्होंने इसको मान लिया है। इसको काम शुरू होगा तो इसको अगर लार्जर उसमें देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनका अपना एरिया है, अपनी लैंड है, अपनी बाढ़ है, लगाई भी उन्होंने थी, पीछे करके आगे करके लगा रहे हैं, डजंट मैटर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच।